बैक टू माई चैनल। मैं अमीशा और मैं वो कराने जा रही हूँ मैथ्स 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3। आपको याद होगा मैंने 2 क्वेश्चन आपको प्रीवियस वीडियो में करवा दी थी और आज मैं वाइट ब्लैकबोर्ड पर कराऊंगी। मैंने मैपर ले लिया है मेरा, मैं टुडे ही परचेज किया था ये। सो सेकेंड क्वेश्चन को हम पहले थर्ड क्वेश्चन को सॉरी हम पहले रीड करते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। जो हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल का बेस है, तो मैं आपको अच्छे से बताती हूँ बिल्कुल एकदम वेट। सो क्वेश्चन नंबर 3 जो इसने हमें दे रखा है, इसने हमें क्या रखा था, बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आपको पता ही हो जो आइसोसेलेस ट्रायंगल होती है उसकी तीनों साइड्स इक्वल नहीं होती हैं। सो मान लो ये हमारा एक ट्रायंगल है जो आइसोसेलेस है, इसके मान लो कोई भी दो साइड इक्वल है, मान लो ये दोनों साइड इक्वल है और ये अलग है, तो इसको हम बी कर लेते हैं। या फिर ये और ये और इसको हम बी कर लेंगे, इसे कुछ भी लगा लो। जो ये इसका बेस है ना, चलो आप एक हिसाब से लगा लो, ये ए है और ये वेट इसको यूज कर सकती हूँ। तो देखो थोड़ा हाँ। सो देखो जो इसका ये ए है, ये ए है, ये भी ए है और ये हमारा बी है। सो जो हमारा ये जो बी है वो हमारा कितना है, 4/3 सेंटीमीटर। तो हम जरूर लिखेंगे जो भी होगा। सो एंड देन इसमें पूछ रहा है जो उसका पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर है जो हमारा, वो इसमें हमें कितना दे रखा है, 4/15। सो ये इसमें हमें पेरीमीटर दे रखा है। नाउ व्हाट इज द लेंथ, ये कितनी हुई लेंथ, ये पता करेंगे अभी कितनी है। सो इसको करने के लिए मैं चाहती हूँ इसको किस तरीके से करेंगे, इससे पहले हम इसको लेस कर लेते हैं। तो पहले हम तो अपना बेस ही क्लियर करेंगे। जो बेस होगा वो हम मतलब लाइन बाय लाइन हम सब कुछ स्टेप सब कुछ लिखेंगे, ठीक है। सो द आंसर इज बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल कितना है, 4/3 सेंटीमीटर। तो आराम से उधर तक भी हाथ चला जाएगा। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर ट्रायंगल, तो मैंने जैसे बताया था, मान लो तो आपको दिखेगा ही नहीं। सो मैं थोड़ा सा कंट्रोल कर देती हूँ। ये पूरा ट्रायंगल है, ये पूरा ट्रायंगल है एंड पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। सो ए और बी, ए प्लस बी। सो ये मैंने सब कर लिया, मैंने वहाँ पर लिख के दिखाया आपको, ए प्लस बी। सो 2a हो गई, तो ना 2a हो गए प्लस बी, और जो हमारा पेरीमीटर था कितना था, मैंने बताया था 4/15। नाउ इतना होगा। देन अब हम इसको सोल्व करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। कैसे सोल्व करते हैं, तो मैं थोड़ी 10 पेज कम है तो मैं थोड़ा सा इसको इधर करा देती हूँ, उसके बाद ही कैसे होगा बताती हूँ। सो 2a है और ये हमारा बी नहीं, बेस, ये जो है ये हमने बी टेक कर दिया यहाँ पे, तो बी तो हमारा बेस ही है ना, मतलब बेस है।
हमने बेस का नाम नहीं रखा था और इसकी कितनी था बेस इतना, तो हम इसको ध्यान के भी वो लिख देंगे 4 3। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तुम्हारा कितना हो जाएगा 62 15। सो ये आ जाएगा हमारा। नाउ 62/50 और ये प्लस का है यहाँ पे तो पहले माइनस में हो जाएगा 3। सो हम इसको काट देंगे, कट कर देंगे, कटेंगे पहले एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो 15 आएगा, 15 62 और इसका इधर हमारा कितना आएगा 20। सो दैट आंसर इज, तो इसका हमारा आंसर कितना होगा जब हम इसको काटेंगे तो 42 और 15, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सो अब हम इसको इरेज करते हैं, इसके आगे भी मैं आपको बता ही दूँगी। चलो मैं बताती हूँ। इसके आगे यहाँ पे 42/15 आ गया। डेट अब 2a है, 2a है, 2a को ये आ गया a 42 15 है। अभी देखो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, किसके साथ, तो ये डिवाइड में जाएगा, डिवाइड में तो इसके साथ ही आएगा ना 15 मल्टीप्लाई 4। मल्टीप्लाई है वो प्लस नहीं लग रहा होगा वैसे तो। ठीक है। सो अब हम इसको कट कर देंगे, इसको हम कट करेंगे तो इसको हम करेंगे तो 5। इट आंसर इज, उधर लिख देते हैं, ए की वैल्यू हमारी आ गई 7.5 सेंटीमीटर। ये इसका हमारा क्या है आंसर। सॉल्व ऑल ऑफ दिस। सो अब देखो हम आते हैं 4th क्वेश्चन पे। तो टाइम लगेगा करने में, फिलहाल वैसे डस्टिंग तो व्हाइट बोर्ड वाला ही है, उसमें ऐसा ही कहा के दिया था और मैं ये तो कह सकती कि नहीं है, अगर नहीं होता तो रफ भी नहीं होता ना, उधर के नीचे से रफ हो गया सारा क्लीन एकदम। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। तो आपको देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 हमारा जो है वो देखो क्या है, सम ऑफ 2 नंबर, हमें 2 नंबर कैसे पढ़ना है, तो क्वेश्चन के हिसाब से ही चलते जाते हैं, जल्दी जल्दी ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते, तो इसमें हम क्या करेंगे, लेट द किस किस को हम लेट कर लेंगे, a प्लस b कर लेते हैं, ए हमने 2 नंबर को लेट कर लेते हैं, जिसमें कहा है वो 2 नंबर है ना इज 95 है, तो इसको पढ़ लेते हैं a प्लस b इज इक्वल 95। ये हमारी क्या होगी फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट, इफ वन एक्सिस्ट 2 नंबर द नंबर बाय 15, तो नंबर है वो 15 भी है, तो हम ए की एक कोई इक्वेशन में कर देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन में हम इसको जब पुट करेंगे तो जब हमारा क्या बनेगा, नाउ आई एक्सप्लेन, इसका हमारा बनेगा, जो हमारा बनेगा वो क्या होगा हमारा, डेट मीन्स मैं आपको दिखाती हूँ क्या होगा, पुट द वैल्यू ऑफ ए, या कुछ समझ में आएंगे उसमें कुछ भी ना फिर बता देना, बता दूँगी दोबारा से। सो नाउ इसको हम कर देते हैं
ए इक्वल टू बी प्लस 50। ये हमारी इक्वेशन हो गई, तो इसमें लिख जाएगा। अलग ही लिख लो तो सही बेटर रहेगा, क्योंकि अपने नोटबुक में इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर जिसकी छोटी छोटी राइटिंग उसका तो आ जाए वो अच्छा नहीं लगता। मेरी तो छोटी है नहीं ज़्यादा बड़ी है, बस ब्लैक बोर्ड पर मैं थोड़ा बड़ा लिख देती हूँ ताकि आप सबको अच्छे से दिख जाए। नाउ अब इक्वेशन बनाते हैं हम। इक्वेशन ये दो उठा लो पहले यहाँ से, लास्ट के टू उठा लो, सॉरी यहाँ पे ही नहीं है। लास्ट के दो उठाने हैं तो क्या आएगा, बी छोटा लिखो चाहे बड़ा लिखो, छोटा लिखो बी प्लस 15। इसके लास्ट के दो साइन सेम टू सेम रखना पड़ेगी। 5 प्लस बी इज द 95 बन गई हमारी इक्वेशन। नाउ लेट्स गोइंग ऑन नेक्स्ट, आगे मतलब क्या होगा कैसे होगा। नाउ एक्सप्लेन ऑल दिस। हाँ तो चलो, ए बी प्लस 2b 15 2b इसका 95 माइनस 15, इसका क्या होगा आएगा 2b इज इक्वल टू, इसको हम काटेंगे तो 18 होगा, ठीक है। नाउ b इज इक्वल टू 82, b इज इक्वल टू 40, दैट इज। नाउ अभी हुआ नहीं है कंप्लीट, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, तो हमारी b की वैल्यू निकल के आ गई 40 की आ गई। हम क्या करेंगे, b की वैल्यू पुट करके हम इसको सॉल्व कर देंगे। तो अभी जो इक्वेशन बनाई थी पुट द वैल्यू वाली, वो देखो कैसी थी। तो हमारा b इज इक्वल टू 40 आया, दिख रहा है नहीं दिख रहा, चलो मैं चेक करती हूँ। b इज इक्वल टू 40 आया हमारा, तो देन a इक्वल्स टू 40, b रखा था हमने यहाँ पे 15 की इक्वेशन थी। हाँ तो देखो लेट ये बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है, फंडे से फंडा यही है इसका। Now let's going on next question. Question number 5th. Question number 5th is, इसने हमें क्या है, टू नंबर्स आर इन रेशियो, दो नंबर रेशियो में हैं, तो लेट द नंबर नीचे लिखा जाएगा, ऊपर लिखा जाएगा, इसका जो कॉम भी बने वो इधर आएगा। तो देखो फाइव एक्स दो नंबर रेशियो में देगा 5 और ये दो नंबर हमें रेशियो में देगा। जब इसको रेशियो से खोलेंगे, जब इसको हम नंबर में बनाएंगे तो एक्स लगा देंगे, ठीक है। इनको हम एक्स लगा देंगे, एक्स बना देंगे, तो देन अब 5x और कॉमा में 3x ये हो जाएगा, एंड 5 और इसमें क्वेश्चन आगे क्या पुट कर रखा है, इफ दे डिफर मतलब माइनस कर देना है, माइनस कर देना है 18/18 एंड व्हाट द नंबर, वो नंबर क्या है, सो 5x माइनस 3x डेट इट 18 बोला था, 2x माइनस का साइन छोटे का आएगा तो छोटा ही रहेगा, बड़ा माइनस में नहीं आएगा, फिर डिवाइड कर देंगे, कट कर देंगे इनको, कि हमारा केवल 9 x 9 आ गया। अब फर्स्ट नंबर को और सेकंड नंबर को हम वैल्यू पुट करके इसको निकाल देंगे। बताते हैं कैसे, ये आपको फर्स्ट टाइम आया होगा। फर्स्ट नंबर क्या है हमारा 5x 5 × 9 5 9 जो 45, ठीक।
देन सेम हम इसको सेकंड में कैसे करेंगे तो मैं लिख देती हूँ सेकंड नंबर 3x 3 मल्टीप्लाई करेंगे 3 9 से कितना होता है 27 ये देखो दिख गया ये क्वेश्चन है कुछ भी ना है इसमें 6 क्वेश्चन इजी है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था कि मैं देखूंगी 3-4 तो क्वेश्चन आपको कराई दूंगी तो 3 तो हो गए मैं सोच रही हूँ एक और करा देती हूँ एक सेकंड में मैं इसको इरेज कर लेती हूँ तो जल्दी से वेट अब भी आता है ब्लैक बोर्ड सीधा मैंने इसको एक तरह सेट नहीं करा था ना क्योंकि कभी मैं चौक पे कराती हूँ और अब तो मैं ब्लैक बोर्ड पे करा मार्केट पे कभी मार्केट पे तो मुझे तो क्या पता उसको भी कराना पड़ जाए चौक पे तो इसलिए मैंने जान बूझ के क्विट नहीं करवा रखा। वीडियो तो अभी 16 मिनट की होने वाली है वैसे बट कोई ना 6 क्वेश्चन को करा ही देते हैं बिल्कुल ईजी था। दे आर 3 consecutive integers add up to 51 consecutive integer लेते हैं add up to 51 but are these integer integer के पूरी तो लेट 3 integer कर लेते पहले तो let 3 consecutive integers हम आपको दिख रहा है इंटीजर ये क्या तो कुछ नहीं लिखा है यहाँ पे जब वो इंटीजर के पहले तो हमारा x होगा फिर x प्लस 1 होगा फिर x प्लस 2 होगा देन इनको कर देते हैं हम x प्लस 1 प्लस x प्लस इक्वल में 51 देन 3x प्लस 3 51 तो हम इसको काट देंगे तो हमारा कितना आएगा 48 ना देखो 48 और 3 को डिवाइड में जाएंगे 3 को डिवाइड में जाएंगे हम यहाँ पे मैंने यहाँ पे ऐसे लाइन लगाई है आपको दिख रही है ना 48 है तो कट कर देते हैं कटेगा तो हाँ कटेगा 16 कटेगा देन x की वैल्यू क्या है हमारी 16 ऐसे जैसे हमने सभी इंटीजर पुट करे थे पहले वाले में वैसे ही नहीं होता है और थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे है तो हम ये कर देते देखते हैं फर्स्ट इंटीजर लिखेंगे हम फर्स्ट इंटीजर क्या है हमारा देन सेकंड इंटीजर भी लिखेंगे फर्स्ट इंटीजर मैंने लिखा x है तो x की तो डायरेक्ट आ जाएगी 16 सेकंड ये आप अलग लाइन में लिखना ठीक है चलो मैं आपको ऐसे लिखती हूँ करती हूँ now first यहाँ 16 आएगा ठीक है देन थर्ड द सेम एटीन 16 17 18 करेक्ट आ गया इतना सबको समझ में वैसे मैंने एक चीज़ नोटिस की इसमें आंसर की मतलब जो हम पहले ऑलरेडी लिख देते हैं वो तो एकदम में मतलब हो जाता है रफ और जो मतलब अभी अभी लिखा उसको रफ करते हैं वो जल्दी से नहीं हो रहा है आप सोचो तो अलग करते हैं मैं इसी बोला तो अगर मैं कुछ और ही कर लूँगी तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर सारे तो मिलते हैं अगली वीडियो में इस वीडियो को आप जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए कमेंट कर दीजिए क्या अच्छे से समझ में नहीं आया है आई विल रिपीट दिस क्वेश्चन कमेंट कर दीजिए शेयर
सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा, खत्म, गुड बाय 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 बाय। सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।